अर्शी बनी दुल्हन। हो रहा है अर्शी और अनिरुद्ध का गठबंधन। अनिरुद्ध और अर्शी की शादी में पंडित जी ने लगाया ब्रेक। शादी नहीं हो सकती। झनक पर लगा शादी तोड़ने का इल्जाम। स्टार प्लस के सीरियल झनक में लीजिए अर्शी दुल्हन बनकर तैयार है अनिरुद्ध से ब्याह रचाने के लिए, और देखिए कैसे सज संवर कर अर्शी पहुंच गई है अपने शादी के मंडप में, जहां पर उनके सिर पर पहनाया जा रहा है बंगाली वाला ताज। इसी के साथ उस मंडप में मौजूद हैं अर्शी के अनिरुद्ध भी। दोनों शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इनके चेहरे पर खुशियाँ छाई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनिरुद्ध अर्शी की मांग भरने के लिए सिंदूर उठाता है और पंडित जी उस पर लगा देते हैं ब्रेक। रुको। इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाती है झनक भी, जिसे देखकर पंडित को बीते दिन याद आने लगते हैं, क्योंकि इसी पंडित ने ही झनक और अनिरुद्ध की शादी करवाई थी। ऐसे में भला ये पंडित अनिरुद्ध की शादी अर्शी से कैसे होने देते। देखिए वो शादी समझौते वाली शादी थी, नकली बनावटी शादी थी। ये शादी सर जी हम दोनों में से कोई भी नहीं मानता है। अगर उस समय उस वक्त हम शादी नहीं करते तो सर जी मुझे बचा नहीं पाते। उन्होंने जो किया मजबूरी में आके किया। अगर तुम ये जानती थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? हालात ऐसे बन गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाए, डर गए थे, हम टेंशन में थे, और गांव वाले हमारी शादी बिना किए हमें जाने नहीं देते। हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुम दोनों ने झूठ की शादी करके पाप किया है। नहीं पंडित जी, पाप नहीं किया है। हमने शादी की है और मैंने झनक से शादी की इसकी जान बचाने के लिए। मैं प्यार अर्शी से करता हूँ और शादी भी इससे ही करूँगा, इसे धोखा नहीं दे सकता मैं। और मैं जैसे अर्शी से प्यार करता हूँ, झनक भी किसी से प्यार करती है। और अगर हम दोनों शादी को सच मान लेते ना तो बहुतों के लिए नाइंसाफी होती है। पंडित जी बोलते हैं झनक और अनी की वो शादी ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। शादी नहीं हो सकती। भाई झनक और अनिरुद्ध तो पंडित को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडित जी ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये शादी पवित्र थी और अब फिर से अनिरुद्ध की शादी कराना उनके लिए पाप होगा। ऐसे में पंडित जी अपनी टोली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और अनिरुद्ध की माँ अनिरुद्ध से जिद करती है अर्शी की मांग में सिंदूर भरने की, कि तभी पंडित जी अपनी नाराजगी जताते हैं। घोर अनर्थ। मेरे मना करने के बावजूद वही अलग चले जा रहे हो। तुम्हें किसने अधिकार दिया? ईश्वर का अपमान है ये। निकल जाओ यहाँ से। बेचारी अर्शी, उसके अरमानों पर तो पानी फिर गया है। अपने टूटे अरमान और टूटा हुआ दिल लेकर अर्शी वहाँ से जाने तो लगती है, लेकिन झनक को देखकर उसी पर सारा इल्जाम मढ़ देती है। बहुत खुश हो ना तुम? अर्शी दीदी, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? आपने खुद देखा ना कि मैंने कितनी कोशिश की पंडित जी को मनाने की। शराब। मैं अच्छे से समझती हूँ झनक कि मन ही मन में तुम बहुत खुश हो। नहीं अर्शी दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें ये बात अर्शी, केवल अर्शी ही नहीं, विपाशा को भी यही लगता है कि ये सब झनक का कारनामा है। उसी ने पंडित जी को कहा है ये सब करने के लिए। हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन झनक ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया। तुमने देखा ना, अनी कितने प्यार से अर्शी का हाथ पकड़ कर लेके गया है। तुम्हारी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। मुझे लगता है उसे भी शक है तुमने नहीं कुछ किया। बेचारी झनक न चाहते हुए भी बलि का बकरा बन जाती है।
अब देखना होगा कि कैसे झनक सभी घर वालों को ये यकीन दिलाएगी कि इस शादी की रुकावट में उसका कोई हाथ नहीं है। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हमारा चैनल आ गया है आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से वहाँ पर भी जाइए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।